होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से 40% टिकट जो महिलाओं को दी जाएगी। देखिए नतीजे क्या आएंगे वो बात की बात है, लेकिन ये चुनौती है बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी। अगर आप बीएसपी को देखें, आप बीजेपी को देखें या फिर समाजवादी पार्टी को देखें, अब टिकटों का बंटवारा किस आधार पर होगा ये दिलचस्प होगा। हाल फिलहाल के पिछले 4 महीने की पूरी प्रैक्टिस देखें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आपने देखा जाति जाति और जाति, सिर्फ जाति की बात हो रही थी। अब महिलाओं को, क्योंकि आप महिलाओं को किसी जाति में नहीं बांट सकते हैं, प्रियंका गांधी यही बात कहती हुई नजर आती हैं। प्रियंका गांधी ने क्या बड़ी बातें कही हैं, सुनिए। बेहद ही महत्वपूर्ण आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। को आपने सुना, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रदेश में जितने बड़े विवाद हुए, उन्नाव प्रकरण हो, आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो परिवारों से मिलती हैं, उसमें जो पत्रकार होता है उसकी पत्नी से मिलती है, उसकी बेटी का भी प्रियंका गांधी ने यहाँ पे जिक्र किया। उन्नाव प्रकरण हो या फिर सोनभद्र उम्बा की घटना हो, कई ऐसे बड़े प्रकरण रहे जिसको लेकर खासतौर से सेंटर में महिलाएं रही, और हर एक प्रकरण का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी अपने अनुभव बताती है। यहां तक कि वो उन पुलिसकर्मियों का भी जिक्र करती है, महिला पुलिसकर्मियों का, जो उन्हें रोकने के लिए अपना फर्ज निभा रही होती हैं। शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शबाब, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा लगातार जो है हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वही चीज न्यूज 18 सुबह से बता रहा था कि बड़ा फैसला हो सकता है, और वो हुआ। तो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है, बाकी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, स्वागत करेंगे इस बड़े फैसले का। जाता है महिलाओं के उत्थान के लिए, हाँ, या मैं कहूँ कि उनकी सहभागिता के लिए, उसका हमेशा स्वागत जी। राजनीतिक दल से मैं आती हूँ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। का पार्टिसिपेशन की टिकट भी देना है उनकी, लेकिन 40% टिकट तो नहीं की गई ना अनिला जी। 40% टिकट देंगे महिलाओं को, ये तो हर दल कहता है, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैंने किया ना स्वागत। हाँ। 40% आप ठीक कह रही हैं कि हाँ। 40% इन्होंने अभी अनाउंस किया है। अब देखते हैं कि कथनी और करनी में अंतर मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने वही कहा, मैं तो उस राजनीतिक दल से आती हूँ जहाँ पे 33% जो रिजर्वेशन है टिकट्स को लेकर, संगठन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन को लेकर, वो हर चीज हमारे भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है। तो मैं स्वागत करती हूँ जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक कदम उठाया है। आशा करती हूँ कि अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये इस थीम को लेकर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसको धरातल पे भी इस तस्वीर को उतारते हुए दिखाएं पड़ेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कहने के लिए तो बहुत लेकिन कुछ हाँ, होता है। अगर इतने बड़े मंच पर ये बात हो रही है तो टिकट दी जाएगी, और ये साफ तौर पर कहा है कि मैं खुला मंच है, आइए आप फॉर्म भरिए, हर विधानसभा में जो है
आप फॉर्म लीजिए, आप सक्षम हैं, आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी। अब अनिला जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप लोगों की तरफ से भी मांग होगी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, क्योंकि हम जब रेशियो देखते हैं स्टेट्स में महिला मंत्रियों का और सेंटर में, वो बहुत कम है, इसे तो स्वीकार करना होगा। तो ये इसी वजह से मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, एक चैलेंज खड़ा हो गया है। देखिए, ऐसा है कि 75वां साल चल रहा है हमारी स्वतंत्रता का। हाँ। और ये सत्यता है कि आज भी महिलाएं जो हैं अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। पर देखने वाला विषय ये हो जाता है कि अगर मैं राजनीति की बात करती हूँ तो सत्ताधारी जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो, जनता पार्टी हो, कोई भी हो, एनडीए, यूपीए, किसी की भी बात कर ले, तो जो वायदे किए जाते हैं तो क्या वो पूरे किए जाते हैं? अनिला जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महिलाओं से जुड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, लेकिन महिला मंत्री जो हैं वो एक ट्वीट तक नहीं करती हैं, इस पर तो बात नहीं होती। मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल जब महिलाओं का विषय है तो हमें लगता है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हर घंटे बलात्कार होते हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा। महिलाओं की आधी आबादी को ताकत देने की बात होती है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है ये। प्रियंका गांधी ने हर विषय को उठाते हुए जिस पर वो जमीन पर नजर आई, उत्तर प्रदेश का 40% टिकटें कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देगी। स्वागत करेगी समाजवादी पार्टी, और ऐसा फैसला क्या लेने का सोच रहे हैं आप लोग भी? देखिए, जहां तक समाज की बात है, जिस तरह से ये बिल्कुल सच है। हाँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आखिर महिलाओं पे अत्याचार क्यों बढ़ा है? क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी जो मंत्री हैं, जब महिलाओं पे यहाँ अत्याचार होता है तो क्यों नहीं बोलती? अनुराग जी, अब बीजेपी पे सवाल करेंगे। मेरा सवाल आपसे है, जो प्रियंका गांधी ने फैसला लिया है, आपका प्रतियोगिता समाजवादी पार्टी की कांग्रेस पार्टी से भी है। नहीं, आप विषय, आप बीजेपी पे बाद में जाइएगा। जो मेरा सवाल है आप उस पर तो अपनी बात रखिए। आप स्वागत नहीं करेंगे इस फैसले का? जवाब नहीं बताइए, सवाल आपने पूछा, जवाब। सर, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरा सवाल समझे नहीं, इसलिए मैं दोबारा सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं अच्छा लग रहा है तो काट दीजिए, यही तो होगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई? अनुराग जी, ये आपका स्टाइल है, सवाल से भटकना या फिर उधर उधर की बातें करना। नहीं अनुराग जी, मैं बहुत सरल सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अनुराग जी, जवाब मैं दूंगा, ये क्या मतलब हुआ? आप मुझे बोलने नहीं देंगी? मैं अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि जो फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी? आपकी बात हो गई तो मैं बोलूं। मेरा सवाल आप समझिए और जवाब दीजिए। पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं आती। उत्तर प्रदेश की से अनुप्रिया पटेल भी सांसद हैं, वहाँ से स्मृति ईरानी जी भी सांसद हैं, लेकिन किसी के मुंह से महिला सम्मान की आवाज नहीं निकलती है। आखिर क्यों भाई? हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, किसी ने आवाज नहीं निकाली, क्या दिक्कत है भाई? मैं यही जानना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्नाव की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, किसी की आवाज नहीं निकली। लगातार यहाँ पे अभी बाराबंकी में हुआ, किसी की आवाज नहीं निकली। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे अत्याचार करती है और महिलाएं होके भी भारतीय जनता पार्टी की मंत्री आवाज नहीं उठाती हैं? समझ इस बात की है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। आप महिला होकर महिला की आवाज। अनुराग जी, आप मेरी बात अब थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। ये सवाल मैं आपके बात करने से पहले पूछ चुकी थी अनिला जी से। मेरा सवाल ये है आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि क्या समाजवादी पार्टी इस फैसले का सहयोग करती है, इसका स्वागत करती है? क्या वो भी ऐसा फैसला लेगी? ये मेरा सवाल है आपसे, स्पष्ट सा सवाल है। अनुराग भदौरिया शायद फोन काट दिया है उन्होंने, बात करने की कोशिश करेंगे। शबाब हमारे साथ जुड़े। शबाब, सुबह से ही हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई थी और ये बड़ा दिलचस्प, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प नहीं होने वाली अब शबाब? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी लकीर खींच दी है कि दूसरे राजनीतिक दलों को अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी। सीधे तौर पर यह चुनौती जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी 40% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की बात कहती हैं, लेकिन जब उनसे दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहां पर भी जब चुनाव होंगे तो इसी फॉर्मूले को आप वहां पर एग्जीक्यूट करेंगी? तो प्रियंका गांधी इसका कोई भी क्लियर जवाब नहीं देती। वो ये कहती है कि मैं यूपी की प्रभारी हूं, मैं यूपी का जवाब दे सकती हूं। पंजाब में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, इस पर मेरी कोई राय नहीं है। वो चाहे तो इंप्लीमेंट करें और चाहे तो इंप्लीमेंट ना करें। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस का उस कद का नेता जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी है, शबाब, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रियंका गांधी नेता हैं,
वो स्मार्टली आंसर करेंगी, वो सवालों में फंसेंगी नहीं। वो यहाँ पर हमें नजर आया, आपने देखा कि वो सवालों का बड़ी बारीकी से जवाब देती हुई नजर आती हैं। हाँ, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, मेरा सवाल ये था आपसे, और मैं बड़े अदब आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो फैसला हुआ है, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है, क्या आप लोग भी इस तरह का कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, हाँ। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हम लोगों ने तो हमेशा महिलाओं की आवाज उठाई है। समाजवादी तो हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो महिला सम्मान की तो बात करती नहीं है। लगातार जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, समाजवादी जब रोड पे लड़ रहे थे, और आपको पता होगा हम लोगों ने कितनी लाठियां खाई थी, वो लाठी का दर्द अभी तक नहीं गया ना, उसका जो स्पॉट पड़े थे पीठ में अभी तक नहीं गए हैं। तो ये समाजवादी लोग हैं जिनकी लाठियां अभी भी पीठ पे छकी हुई हैं, जो महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। लगातार हमने यहाँ पे जब उन्नाव में महिला के साथ अपमान हुआ तो समाजवादी लड़ती नजर आई। समाजवादियों ने ही महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान की बात की। 1090 हमने महिला सम्मान के लिए समाजवादियों बनाया था। और वृद्धा महिला पेंशन किसने की थी? समाजवादियों ने वृद्धा महिला पेंशन दी थी, क्योंकि महिलाओं की, और समाजवादियों ने लैपटॉप महिलाओं के बच्चियों को देने की बात की थी कि हम उनको पढ़ने का लैपटॉप देंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बात पूरी कर लूं तो आप सवाल पूछिएगा। तो जब लैपटॉप देने की बात थी, समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव के अलावा कौन सी महिला नजर आती है? सर, सेम सवाल अगर कोई बीएसपी का मेहमान जुड़ेगा, मैं उनसे भी पूछूंगी कि मायावती के अलावा कौन? अरे क्या बात करते, तो आप बताइए सर, आप बताइए। अच्छा, आपके पास है, बताइए। शायद आप भूल रही हैं, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में सुशीला सरोज जी सांसद आपको दिखाई नहीं पड़ती। हाँ। उषा वर्मा सांसद आपको दिखाई नहीं पड़ती। पूर्वी वर्मा जो लड़की है, डॉक्टर है, एमडी है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ती। लखीमपुर से लड़ी थी, माँ 26-27 साल की है। अब कितनी बताएं, जूही सिंह ऑलरेडी कौन, किस महिला का नाम आपको चाहिए? हमारे समाजवादी पार्टी में एक समय में 12 महिलाएं सांसद थी, शायद आप भूल रहे हैं। ये किसी प्रकरण में हमें नजर नहीं आई सर। नजर तो हमें डिंपल यादव भी नजर नहीं आई। शायद आपको पता नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, तो अरे बात सुनिए, आपने सवाल पूछा तो सवाल सुन लीजिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि सुशीला सरोज को भी लाठी लगी थी, शायद पता होगा उषा वर्मा जी ने भी लाठी खाई थी, आप भूल रही हैं। पूर्वी वर्मा ने भी लाठी खाई थी, किसने लाठी नहीं खाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको चूंकि महिलाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, ये दिक्कत है। और हमारे देवरिया से विधायक है, वहां से वो लाठी खाती रहती है, कौन नहीं लाठी खाता है? इसलिए चूंकि आपके चश्मा, आप अपना चश्मा बदलिए तो आपको महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। आपके यहाँ पे आप कितनी बार महिलाओं को दिखाते हैं समाजवादी पार्टी महिलाओं के? मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बार यहाँ पे आपको पता है समाजवादी पार्टी में जो महिलाएं हैं 3-3, 4-4 बार की सांसद हैं, 3-3, 4-4 बार की सांसद हैं महिलाएं, शायद आप भूल रही हैं। 3-3, 4-4 बार की सांसद हैं ये। आप कभी उनको देखिए, आप जाके इंटरव्यू लेके देखिए तो पता चलेगा महिलाएं। क्योंकि आप लोग क्या है ना, ग्लैमर महिलाओं को खोजते हो। आप जो हमारी जमीन से महिलाएं आती हैं उनको खोजते कहाँ हो? आप उनके इंटरव्यू लेते हो का? वो लेके दिखाओ ना अपने चैनल के, जो आपके यहाँ पे लोकल पहली बात तो आपके जर्नलिस्ट होंगे उनको बोलिए कि आज जाके समाजवादी पार्टी की जो विधायिका है, समाजवादी पार्टी को सांसद रही है, जो बाकी महिलाएं राजनीति में हैं, क्या वो ग्लैमर से आप ये बोल रहे हैं? नहीं, आप क्यों इंटरव्यू दिखाते? नहीं, ये बहुत गलत बात आपने कही है। पहले तो आप इस शब्द को वापस लीजिए। ग्लैमर से आपका संदर्भ क्या था? मैं सीधी सी बात पूछ रही हूँ। अगर अखिलेश यादव जी, आपको बॉलीवुड दिखाने में अच्छा लगता है ना, मैं क्यों वापस लूंगा? आप बॉलीवुड को दिखाने में ज्यादा अच्छा लगता है आपको। आप उन महिलाओं को नहीं दिखाते जो महिला संघर्ष करती है। आप बॉलीवुड को तो सारा दिन चलाएंगे, ये पिक्चर में हो गया, वो पिक्चर में हो गया, मूवी आ गई, वो मूवी आ गई। आप कितनी बार दिखाती है महिलाओं को जो महिला संघर्ष कर रही है पार्टियों में, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी में महिला संघर्ष कर रही है? कितनी बार आपने इंटरव्यू दिखाया? आप ही वो प्रवक्ता हैं जो ज्यादातर विषयों पे हमारे साथ जुड़ते हैं। मेरा सवाल है कि क्या आप बॉलीवुड की खबरों पे हमारे साथ जुड़ते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा छोटा सा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया। सुनिए सर, सुनिए, आप बॉलीवुड को दिखाने में थोड़ा सा मैं चाहूंगी, आपका स्टाइल है लेकिन आप उस स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। मेरा स्पष्ट सा सवाल है, ये एक फैसला हुआ है, आगे इलेक्शंस हैं, समाजवादी पार्टी भी क्या कोई ऐसा फैसला लेगी? कुछ मंथन करेंगे आप लोग? मेरा आपको सजेशन है कि समाजवादी पार्टी में जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, जो महिलाएं विधायक रही हैं, जो सांसद रही हैं, और जो सांसद का विधायक का इलेक्शन चुनाव लड़ी हैं, जरा उनका इंटरव्यू दिखाइए लाके, तब आपको अच्छा लगेगा। आपके चैनल को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि समाजवादी पार्टी में कितनी महिलाएं हैं जो आप नहीं दिखाते हैं। समस्या ये है, आप उनको दिखाते कहाँ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे बार बार कि वो लाठियां खाती हैं, आप कहाँ दिखाते हैं?
एक भी दिखाई आपने दिखाया तो बताइए, और आप विजुअल निकालिए कितना लाठियां खाती महिलाएं दिखाई पड़ेंगी आपको समाजवादी में, जरा विजुअल निकालिए आप। कितनी बार आपने विजुअल चला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप समाजवादी महिलाओं का विजुअल दिखाते कब है? अच्छा चलिए ये बताइए, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं देखिए अनुराग जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं फिर आराम से बड़े इत्मीनान से अदब से पूछ रही हूँ। 40% टिकटें कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देगी। आपने कहा कि आपकी पार्टी में बहुत सारी महिलाएं हैं। मैंने कहा कि वो सड़कों पर हमें नजर नहीं आई। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या अब वो नजर आएंगी? क्या अब आप लोग टिकटों को लेकर कोई फैसला लेंगे? नहीं नहीं, सवाल फिर गलत आप हुआ। मेरा सरल सा सवाल ही नहीं समझ रहे हैं सर। ये सवाल मेरा अभी बीजेपी की जो महिला नेता जुड़ी थी उनसे भी था, बीएसपी से जुड़ेंगे उनसे भी रहेगा। मैं बहुत सरल सा सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा चलिए ये बताइए, 2022 में समाजवादी पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी? 40 नहीं, मेरी बात सुनिए। 35 कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप गलत चीज बोलेंगी तो मैं कैसे बोलने दूंगा? आप गलत चीज बोलेंगी तो कैसे बोलूं? आपने बोला कि समाजवादी पार्टी की महिलाएं रोड पे नहीं दिखाई पड़ती। ये आपका गलत है, और आप इसके गलती के लिए बोलिए कि मैं गलत बोल रही हूँ। बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी की महिलाएं नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल ये नहीं, गलत और सरासर गलत। मेरा सवाल आपसे बदस्तूर बरकरार रहेगा। क्या समाजवादी पार्टी, शायद किसी अब आप ठीक है, मुझे मैं आपके स्टाइल से वाकिफ हूँ, मैं आपके स्टाइल से बहुत बारीकी से वाकिफ हूँ। मेरे सवाल का जवाब सोच के रखिएगा। मैं फिर से पूछूंगी आपसे, क्या समाजवादी पार्टी 2022 में महिलाओं को 40% टिकटें देंगी? मेरा सवाल आप सोचिएगा, इस पर जवाब। अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई है। अनिला जी, क्या ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो गया है 40% टिकटें महिलाओं को? हालांकि 2017 का आंकड़ा मैंने रखा, सबसे ज्यादा सीटें आई और सबसे पहली विधानसभा थी 2017 जब 40 महिला विधायक विधानसभा पहुंचती है, लेकिन 403 में 40 कोई अच्छा आंकड़ा नहीं होता। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि प्रियंका वाड्रा जी ने आज एक अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो कैंडिडेट्स लॉन्च करेंगी उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में, वो 40% जो है वो महिलाओं को टिकट देंगी। मैं इसका स्वागत करती हूँ, बहुत अच्छा कदम है। और अब कांग्रेस पार्टी अपनी सोच बदल रही है, ये देखकर भी मुझे खुशी होती है। कोई भी विषय हो महिलाओं को लेकर, उसके उत्थान, उसके विकास, उसके सहभागिता का मैं उसका हमेशा स्वागत करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को मैं जाति और धर्म में कभी नहीं बांटती हूँ। जैसा कि मैंने देखा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कोई और राजनीतिक दल हो, हमेशा महिलाओं को भी जाति और धर्म में बांट देते हैं, क्योंकि महिलाएं जब तक एक नहीं होंगी तो वो शक्ति के रूप में उभर नहीं पाएंगी। तो मैं स्वागत जरूर करती हूँ, पर मैं एक ऐसे राजनीतिक दल से आती हूँ वहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कैसे करता है, चाहे आप टिकटॉक में देख लीजिए, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अगर मंत्री केंद्र में कोई है तो वो पहली बार, जो हमारा स्वतंत्र भारत का इतिहास है, पहली बार। अनिला जी, एग्जिस्ट करने में और नंबर्स में बहुत फर्क होता है। और मेरा सवाल, क्योंकि आपसे मैं बात कर रही थी, मेरा सवाल था एक, मैं चाहूंगी आप उस पर जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में हर घंटे बलात्कार के आंकड़े हमारे और आपसे छुपे नहीं है, या कोई भी विषय हो, महिलाओं के साथ या मैं उन्नाव की बात करूं, मैं सोनभद्र की बात करूं, या मैं किसी और जगह का जिक्र करूं, ये महिला नेता बोलती नहीं है। क्यों हम सिलेक्टिव हो जाते हैं? क्यों सिलेक्टिव होते हैं हम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरा सवाल है, हमारा सिर्फ एग्जिस्ट करना काफी है क्या? हम हैं बस, लेकिन हमारे पास पावर है या नहीं? 403 में 40 मैडम, 40 कितना परसेंट हुआ? जब आप बोलेंगी तो मैं नहीं, मेरा सवाल है आपसे। नहीं, आप सवाल जो सवाल आपको करने ना, आप कर लीजिए, फिर उत्तर देने का मौका दीजिए प्लीज कंप्लीट। क्या मुझको पता नहीं है कि 403 में 40 क्या होता है? पर मैं ये कहूंगी 40 महिलाएं आई तो, मेरे राजनीतिक दल से आई तो, केंद्र में मेरे राजनीतिक दल में ज्यादा मेंबर ऑफ महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चयनित भेजी तो, मेरे राजनीतिक दल में सबसे ज्यादा महिला मिनिस्टर बनाई तो, मेरे राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिलाओं को मेरा जवाब ले लीजिए। ठीक है। अरे समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक राज्यसभा सांसद भेजना था, वो भी महिला प्रवक्ता नहीं है क्या? सुनिए, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं। इनके यहाँ महिलाओं की ये औकात रह गई है कि महिलाओं का विषय आएगा तो वहाँ पर अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, बताएंगे कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर रही है। भदौरिया जी, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो फैसला आज हुआ है उस पर तो बहस सिर्फ आज नहीं, जब तक चुनाव है तब तक चलेगी। आप रहिए हमारे साथ, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं।
के 6 विधायक संपर्क में। हरीश रावत बोले